हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7। स्टूडेंट्स, ये है हमारी नंदिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक और हमने इसमें पार्ट 3 जो कि एनी बेसेंट के बारे में था वो हमने पढ़ा था यहाँ तक। चलिए अब हम आगे इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। डॉक्टर भगवान दास के साथ मिलकर एनी ने वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने अन्य धर्मों के बारे में भी बहुत पढ़ा और समझा। वे कहती थीं, सभी बच्चे यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, वे कहती थीं धर्म तो परमात्मा तक पहुँचने का माध्यम है। जैसे नदियाँ समुद्र में जा मिलती हैं, वैसे ही धर्म भी प्रभु की प्राप्ति का मार्ग है। शिक्षा के क्षेत्र में एनी बेसेंट ने इंग्लैंड में बहुमूल्य योगदान दिया था। भारत में भी शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने सराहनीय काम किया। उन्होंने यह बात भली प्रकार समझ ली थी कि भारतवासी जब तक पूरी तरह शिक्षित न हो जाएंगे तब तक वे परतंत्रता की बेड़ियां नहीं तोड़ पाएंगे। एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया। प्राचीन भारत में शिक्षा पर राज्य का कोई अंकुश नहीं होता था। विश्वविद्यालय शिक्षा के मंदिर थे। शिक्षक जब किसी भी दरबार में जाते थे तो राजा सिंहासन से उतरकर उनका आदर करते थे। एनी कम से कम शुल्क लेकर अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहती थी। अपनी नई शिक्षा में वह पूर्व और पश्चिम के अच्छे आदर्शों को मिलाना चाहती थीं। उन्होंने 7 जुलाई 1908 ईस्वी में वाराणसी के एक छोटे से घर में अपने सपनों के शिक्षा क्षेत्र की स्थापना की। सभी स्टूडेंट यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे इसको। स्थापना की तक रिचर्डसन उसके पहले प्रिंसिपल तथा हैरी बैनबेरी पहले हेडमास्टर थे। भारतीय समाचार पत्रों में इस प्रयास की भरपूर प्रशंसा हुई। 1885 ईस्वी में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। एनी बेसेंट भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ चुकी थी। सभी स्टूडेंट यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, उन्होंने और यहाँ तक जुड़ चुकी थी। 1917 इसमें कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ। एनी बेसेंट इस सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष चुनी गई। यह किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। इस सम्मेलन में 4000 सदस्य आए थे। एनी बेसेंट उस समय संसार की मानी हुई वक्ता थीं। उन्होंने कहा था, आप लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया है उसके प्रति मेरी कृतज्ञता शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती। आपके उपहार को मैं मातृभूमि की सेवा में अर्पित करना चाहती हूँ। मेरे पास जो भी है और मैं जो भी हूँ वह सब कुछ मैं भारत माता की बलि वेदी पर चढ़ाती हूँ। हम सब मिलकर शब्दों में ही नहीं बल्कि कर्तव्य द्वारा वंदे मातरम का उद्घोष करेंगे। होम रूल की बात सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। सभी स्टूडेंट यहाँ से इसको अंडरलाइन करेंगे, इस लाइन को। 1914 में एनी बेसेंट ने होम रूल को कार्य रूप में लाने के लिए लोगों को तैयार करना आरंभ कर दिया। इसके लिए उन्होंने मद्रास होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में थी। होम रूल का काम सुचारू ढंग से चलाने के लिए एनी बेसेंट ने एक साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ शुरू किया। उन्होंने यहाँ से सभी स्टूडेंट अंडरलाइन करेंगे। होम रूल का काम सुचारू ढंग से चलाने के लिए एनी बेसेंट ने एक साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ शुरू किया। उन्होंने इसके पक्ष में जगह जगह भाषण दिए। उनके लेखों से अंग्रेज शासक विचलित हो उठे। पत्र को जब्त कर लिया गया तथा उनसे 2000 रुपये जुर्माना जमा करने को कहा गया। होम रूल का नारा भारत के सब शिक्षित लोगों ने अपना लिया। कांग्रेस और लीग दोनों को इस आंदोलन ने जीत लिया। एनी बेसेंट का स्थान पर सम्मान किया गया। जिस घोड़ा गाड़ी में बैठकर एनी बेसेंट जाती थी, नौजवान उस गाड़ी से घोड़ों को अलग कर देते थे और उस गाड़ी को अपने कंधों पर खींचकर
सभा तक ले जाते थे। चारों ओर एनी बेसेंट की जय जयकार होने लगी। 1929 में एनी बेसेंट बुडापेस्ट यूरोपियन कांग्रेस तथा शिकागो वर्ल्ड कांग्रेस की अध्यक्षता करने गईं, परंतु 1931 के आरंभ में ही वे अस्वस्थ रहने लगीं। फिर भी उन्होंने चेन्नई में थियोसॉफिकल सोसाइटी का केंद्र बनाया और उसे संवारने में लग गई। जून के महीने में उनके घुटने में चोट लगी। इसके बाद वे कभी न उठ सकी। 20 सितंबर 1933 को वो इस संसार से विदा हो गईं। उनका नाम भारतीय इतिहास में सदा अमर रहेगा। वे कहती थीं, हम सब बच्चे भारतवासी बनकर जिएं और भारतवासी बनकर ही मरें। उनके आदर्शों पर चलकर ही हम उनकी स्मृति को सदैव बनाए रखने में सफल हो सकेंगे। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एनी बेसेंट किस तरीके से इंग्लैंड की निवासी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी भारत के लिए बहुत कुछ काम किया। भारत के लोगों की उन्होंने बहुत सहायता की और स्वतंत्रता में उन्होंने भारत जो स्वतंत्र आंदोलन था उन्होंने उसमें भी भाग लिया। ठीक है, और जैसे कि उन्होंने कहा कि हम सब बच्चे भारतवासी बनकर जिएं और भारतवासी बनकर ही मरें, तो ये बात हम सब पर ही लागू होती है कि हम सब लोग भारतवासी बनकर ही जिएं और भारतवासी बनकर ही मरें। तो चलिए अब हम करते हैं इसके अभ्यास कार्य। सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। भारत के 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजों ने विद्रोह कहा। एनी बेसेंट ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम इंग्लैंड, इंडिया एंड अफगानिस्तान था। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी। शिक्षा के क्षेत्र में एनी बेसेंट ने इंग्लैंड में बहुमूल्य योगदान दिया था। उसके बाद है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 में। इंग्लैंड, इंडिया एंड अफगानिस्तान कब प्रकाशित हुई? सन 1889 में। 1879 में। एनी बेसेंट के बचपन का नाम क्या था? एनी वुड। एनी बेसेंट का विवाह कब हुआ? 1867 में। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची रूप लिखिए। ये इनके पर्यायवाची लिखे हुए, सभी बच्चे अपनी नोटबुक में ये वर्क करेंगे। उसके बाद सही मिलान कीजिए। ये सही मिलान आपको इस तरीके से करना है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताते हुए इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये स्टूडेंट्स मैंने अर्थ लिख दिए हैं और इसका वाक्यों में जो प्रयोग है वो आप लोग अपने आप करेंगे। चलिए अब उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी उसमें हम प्रश्न उत्तर करेंगे अपनी फेयर नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स।